नामी बनते जी। मंगलो पूछिए। हाँ बनते जी, मुझे पूछना था कि जो सुत्त है, जैसे उपाली सुत्त है, और आपने जो अभी बताए थे आ, आदित्य आ, परिया। हाँ, तो ये सुत्त मुझे मिलेंगे क्या आपसे? क्योंकि मैं जो बुक रेफर करती हूँ उससे मुझे सुत्त नहीं मिले ये दोनों भी। देखिए, आपको ये सुत्ता सेंट्रल पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक सुत्त वेबसाइट है सेंट्रल। सुत्रा सेंट्रल, वहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएंगे। पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप संजय जी से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और ना मैं आपको भेज दूंगा, वरना आप मुझे भी भेज सकते हैं मैसेज। पर कैसा है कि मुझे मैसेज भेजेंगे तो शायद से पता नहीं कितना लेट हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो मुझसे अर्जेंट में अपेक्षा मत रखिएगा, क्योंकि पर अगर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको भेजूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा मैसेज, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। ओके बनते जी। हाँ। थैंक यू बनते जी, वंदा भी बनते। काफी अच्छा सूत्र, शिवपाली सूत्र काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हमने आदित्य परिया सूत्र पे दिया है लेक्चर, आप वो सुन सकते हैं। हाँ, दयानंद जी वाघमारे। हाँ, वंदा दयानंद भी जी। बनती। मैं अभी डेली सूत्र संगायन कार्यक्रम में जुड़ रहा हूँ। तो मेरे पास वो परिति सुत्ता का वो बुक भी है, तो मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ किसी को चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सूत्र एक्सप्लेन करते हैं कि बस अपना पढ़ते हैं? नहीं तो वो राजेश चंद्रा सर है ना, वो हाँ वो उनका ग्रुप है, तो यूएस का वो पंकज मेश्राम सर चलाते हैं। तो हाँ, उसमें मैं जानता हूँ। जुड़ा। आना हाँ, आना में तो उसका संडे डेली को सूत्र। होता है मेरा लेक्चर। हाँ, वो मैं सुना सुना ना, बहुत। तो मैं इसके लिए ये किया था कि कोई उपासक को चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। मेरे बिल्कुल पास तो बिल्कुल। पीडीएफ है शुद्ध संगायन का, हाँ, पूरे मैं बुक वही का। पूछ रहा कि उसमें संज्ञान में एक्सप्लेन करते हैं या सिर्फ चैंटिंग करते हैं? चैंटिंग करते हैं, और चैंटिंग के बाद एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर राजेश चंद्रा सर, लखनऊ से। ये राजेश चंद्रा जी तो स्कॉलर इंसान है, उनको तो काफी बड़े बड़े इनका साथ मिला है अपने। चाहे अमृता प्रीतम हो, उदय लामा हो, काफी स्कॉलर व्यक्ति है राजेश चंद्रा जी। हाँ, पूरे 4 महीने चलने वाला है ये संगायन। तो और साल साल। हम डेली जुड़ रहे हैं उसके साथ। तो मैं वो पीडीएफ भेजता हूँ, मैं किसके पास भेजूँ, मेरे को नंबर भेजा तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, संदेश जी के पास आप भेज दीजिए। और देखिए, आप वरना। मुझे मुझे अगर कोई भी, हाँ बोलिए ना। हाँ, तो बनते जी बहुत सारे सुत्त ये पढ़ रहे हैं, ये कर रहे, तो हमें पाले भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर भी उसका लाभ हो सकता है ना, सुत्त संगायन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस कार्य से प्रीति उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो, शांति मिले, सुख मिले, वो कार्य अच्छा है। देखिए, मुझे कोई भी अगर कॉल करता है तो कृपया करके व्हाट्सएप कॉल करे। ठीक है। हाँ, ठीक सिंपल है। कॉल करे, मैं बार बार काट काट के थक गया। हाँ। ये कैसा है कि, हाँ, वंदा में बनते जी। हाँ मंगल। बोलिए हरिचंद जी। हेलो। हेलो। हरिचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बंदा भी माइक ऑन। बनते हाँ, हाँ बंदा मंगल भी बनते। बोलिए। मंगल बोलिए। हाँ बनते। हाँ बनते, मेरे भी एक सवाल है कि अभी राजेश चंद्रा जी का जो जिक्र हुआ है संज्ञान में, मैं भी जुड़ता हूँ। तो एक मेरे वो है कि उसमें बाबा साहब के बारे में उन्होंने एक जिक्र किया है अभी संज्ञान में ना, जब वो व्याख्या करते हैं। तो म्यांमार के भंते जी से कहीं से पूछा गया है कि बाबा साहब का आज की डेट में कौन से लोक में जन्म रहा होगा अभी आज की डेट में ना। तो वो ऐसा जिक्र करते हैं कि वो तुषित लोक में सुदर्शन नाम से आज की डेट में हैं, सुदर्शन देवता के रूप में। तो ऐसा ऐसा वो अपने संगायन में ना एक म्यांमार के भिक्षु के द्वारा उनका वो बातचीत हुई है, तो वो ऐसा बताते हैं अभी 26 तारीख के संगायन में। तो ऐसा हो सकता है कि ये सत्य हो सकता देखिए, है। अभी बोधिसत्व कहा है तो बोधिसत्व जो रहते हैं वो लोग तुषित देवलोक में ही रहते हैं। जी जी जी। मोस्टली जितने बोधिसत्व है हम्म, ना, अपने जी। लास्ट बर्थ के पहले तुषित देवलोक में रहते हैं, साहित्य से बताता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। नहीं, उन्होंने नाम भी बताया ये सुदर्शन देवता के नाम में, सुदर्शन देवता के नाम से दूषित लोक में रह रहे हैं अभी 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 देखिए, छब्बीस। इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता चल लेंगी, जब वो भिक्षु अगर सही में, अगर उनका अगर
रिद्धि बल होगा वैसा जिन्होंने बताया, तो हाँ हो सकता है। पर एज ए त्रिपिटक में, अष्ट कथाओं में ये सब नहीं मिलता है। भगवान के समय में मेरे ख्याल से कितने बोध सत्व, 16 बोध सत्व या 6 कितने तो बोध सत्व का वर्णन मिलता है। जी जी। बट मैं उसमें उसका श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। नहीं, ऐसा जिक्र आया तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ जी, पहली बार सुन के ना बनते कि यार के बाबा साहब नहीं, के मैं बारे में। मेरे लिए ये मैं इसके पहले भी सुना है ये, पर मैं ये इसलिए अच्छा। नहीं बोलता हूँ कि देखो बोधसत्व एक ठीक है, बोधसत्व ऐसा करेक्ट, बट इतने गारंटी से बोलना कि आने वाले बुद्ध वही होंगे, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला बनते, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि आने वाले बुद्ध होंगे, लेकिन आज की डेट में बताया कि आज नहीं, की पर डेट कुछ में लोग हैं उचित बोलते लोग। हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ नहीं, लोग पर हैं आने म्यांमार वाले के बुद्ध वही होंगे, और पर्टिकुलर इसी नाम से तो मैं उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि नहीं मैंने नहीं, खुद ने इस बारे में जाना यहाँ तक है। नहीं बात की, यहाँ तक तो बात नहीं की है बनते, लेकिन उन्होंने म्यांमार के भंतों को अपनी सिद्धि के बल पे ये जरूर बताया कि आज की डेट में वो तुषित लोक में ये सुदर्शन देवता के नाम से हैं, मतलब वास नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। देखो, अगर उन्होंने खुद ने सुना है, खुद उन बनते से बोला, तो हाँ उनका सही हो सकता है, क्योंकि म्यांमार में जैसे ध्यान परंपरा है कि लोग प्राप्त कर सकते हैं, और म्यांमार में कई सारे जी जी भिक्षुओं जी को रिद्धि बल भी प्राप्त है, तो हाँ हो सकता है। जी जी बट जी। मैं उस पर एकदम ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही सत्य है। नहीं नहीं, मैं सत्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन मेरे को भी थोड़ा सा इस बार वो है कि आश्चर्य हो कि ऐसे लोग भी आज की डेट में अगर हैं, सिद्धि बल वाले लोग भी, कि वो नहीं इतना है, बता रहे बहुत हैं। है, हाँ। बहुत है, जी एक क्या बनते। बहुत है। अच्छा, जहां तक अभी आप बात कर रहे थे ना बनते, उससे पहले जो बात कर रहे थे संगायन की बात में, तो एक हफ्ते क्या वो चैंटिंग रहती है बनते, पर एक हफ्ते जो सूत्रों के उनमें बाकायदा व्याख्या के साथ रहता है। तो पिछले वाला जो वीक था ना, उसमें जो सूत्र लिए गए उनकी व्याख्या के साथ में ली गई, पहले उनके चैंटिंग हुई और चैंटिंग के बाद में व्याख्या की गई। अब ये वाला जो वीक चल रहा है इसमें खाली चैंटिंग चल रही है, व्याख्या नहीं आ रहे हैं। व्याख्या वो अगले वाले वीक में फिर दोबारा शुरू होगी, जब ये अमावस्या के बाद ना दूसरा वाला जो वीक शुरू होगा, तो वो इस अच्छा, तरह का उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। और ये मतलब ये तो 4 महीने मतलब चलेगा बनते। पिछले ये हफ्ते अभी, में जो था सुत्त, और सुत्त के बाद व्याख्या, ऐसा था। हाँ जी बनते, वो सूत्र की व्याख्या, सूत्र पढ़ते थे उसके बाद व्याख्या करते थे तो पिछली बार चंद्राष्टक। हफ्ते में कौन थे, कौन सुत्त थे? वो मैं आपको देख के बता दूंगा भंते जी ना, तो वो उनका हर एक दिन का डेली का अलग अलग किया हुआ है उन्होंने। यानी गिरमानंद सूत्र है करके नहीं है, या ध्वजांग सूत्र थे, कर्णिमय सूत्र थे, नहीं, तो अलग अलग अलग। अलग 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 लोग एक्सप्लेन करते कि सिर्फ राजेश चंद्रा जी? नहीं, पिछले वाले वीक में तो भंते उन्होंने राजेश चंद्रा जी ने ही व्याख्या की थी, लेकिन जहां तक सूत्र चैंटिंग की बात है वो तो अलग अलग लोग कर रहे हैं। सो वो व्याख्या स्कॉलरली, नहीं कर रहे हैं। सो स्कॉलर पर्सन, वो तो काफी स्कॉलर पर्सन राजेश जी। नहीं नहीं बनते, बिल्कुल लग रहा है। मैं भी वो अभी क्या, क्योंकि वो 4 महीने कंटिन्यू चलने वाला है। अभी जो पिछले उससे वर्षावाद से शुरू है 2 तारीख से, 1 तारीख से ना, जब श्रीलंका में जैसे मानते हैं, तो वो 4 महीने के है, वो 2 नवंबर तक कंटिन्यूस में ऐसे ही चलेगा। ओके। और उसके बाद में उनका प्लानिंग भी है कि वो 6 दिसंबर से जो बोध गया में चलने वाला है, तो चैंटिंग का वहां भी वो रहेगा जी, सारे लोग जो जितने जुड़ रहे हैं। तो वो तो खैर बहुत लगता है अच्छा। बनते बहुत विद्वान लोग हैं, वो जगह जगह कई बार वो अपनी व्याख्यान में ना, तो इस तरह के निकाल के लाते हैं वो, कई बार न जो आश्चर्यजनक होती हैं। जैसे बाबा साहब के बारे में अभी एक टिप्पणी की बनते, कि जब वहां बहुत दीक्षा ली ना नागपुर में बनते, तो उन्होंने 2 दिन पहले वहां परितान पाठ किया जी, है ना। अब होटल परितान में पाठ का तो भी करने नाम है उस होटल का। है, नहीं नागपुर में, जहां उसी जगह की बात कर रहे हैं बनते, जहां पे दीक्षा ली बनते उन्होंने, जी बाबा जी जी, साहब ने। ये बातें नागपुर में सभी को पता है। है। हाँ। हाँ। और वो काफी सफल रही, और उसके बाद में तब उन्होंने अगले जाके नहीं है वो दीक्षा ली थी, दीक्षा का प्रोग्राम रहा है, तो बनते नहीं, उसका असर बात तो है, होता है ना। राजेश जी का बहुत ज्यादा अच्छा अध्ययन है, वो हमेशा नए नए बातें खोज के लाते हैं, ये इट्स नो राइट डाउट। राइट बनते, बिल्कुल। वो नई नई बातें बनते ना, वो बिल्कुल नई नई रहती हैं, कई बार चीजें तो बड़ी उत्सुकता रहती है कि नई चीज सुनने की ना, जानने की। और स्कॉलर तो है बनते, ये तो मानने पड़ेगी, ये बात सही करें आप, कि वो बहुत सारे लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, विद्वान लोगों के साथ ना, तो वो अपनी बात वो करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि मैंने ऐसा सुना, ऐसा नहीं करते कि मैंने ये, मैं कह रहा हूँ सत्य है, लेकिन कहते हैं कि भाई मैंने, मेरी इनसे बातचीत हुई, तब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, और मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर कर रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस रहते हैं। तो बाबा साहब के बारे में भी जो बात की ना, तो उन्होंने बोला कि यार इस तरह की बात मेरे सामने वहां बात हुई, म्यांमार में एक बंदे से बात पूछी गई कि भाई बाबा साहब आज की डेट में कहाँ पे होंगे बोधिसत्व। तब उन्होंने ये जिक्र किया कि उन बच्चों ने बताया कि वो अपनी सिद्धि बल से के भी आज की डेट में वो तुषित लोक में है, और इस नाम से देवता के नाम पे वास कर रहे हैं, सुदर्शन देवता के नाम से।
तो ये तो मेरे को भी लगे बनते कि विद्वान तो हैं, बिल्कुल सही, ये आप बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपसे, नहीं है इस बारे में जी। तो बनना भी बनते, बस बहुत बहुत साधुवाद आपको, बस मैंने भी यही शेयर करना था बनते जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बनना भी और किसी के क्वेश्चंस है? संध्या भागदरे जी। वंदा में बनते जी। मंगल हो संध्या जी, बोलिए। बनते जी, अभी जो चर्चा हो रही थी और उसमें कहा गया कि बाबा साहब ने जब दीक्षा ग्रहण की थी तो उससे पहले पहले 2 बार वहां परित्राण पाठ करवाया गया था, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे बनते जी, हमें भी उसकी जानकारी हो जाए, नहीं है हमें उसके बारे में पता। देखिए मतलब जो दीक्षा लेने वाले थे, दीक्षा के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, अभी कुछ लोग 2 दिन पहले बोलते हैं, मेरे एक दिन सुनने में आया। हाँ, तो कैसा जी हुआ था, उनकी शाम होटल, अभी होटल का नाम मुझे याद नहीं है, पर वहां पे उन्होंने एक भिक्खु के हाथ से परित्राण कराया था, है ना। जी जी और शायद से रजिस्टर भी है जहाँ पे उन कौन कौन उस परित्राण में मौजूद था, शायद से उसकी भी डिटेल्स अवेलेबल है। और यहाँ तक कि बाबा साहब भी बताते हैं कि परित्राण कैसा होना चाहिए, परित्राण कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। उनमें मेरे ख्याल से धागा भी बांधा था शायद से परित्राण का। तो ये एक ऐसी घटना है कि हाँ, कि कई लोग बोलते हैं कि परित्राण वगैरह का क्यों, फिर कई लोग परित्राण का विरोध करते हैं, पर बाबा साहब ने खुद ने परित्राण कराया है एक दिन पहले शाम में। अच्छा, जी 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 जी। वंदा में। ओके, और कोई? हाँ बनते जी, क्वेश्चंस हुए होंगे तो अपन बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना करेंगे। हाँ, आदरणीय सबसे भंते जी, पहले क्या तो मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आपको क्या जरूरत है जिनके जी प्रश्न पूछने की? अभी आपने जैसे बताया कि वो धागा वगैरह वहाँ ये किया हुआ था, बांधा हुआ था। तो यहाँ पे मुंबई में हम जब कभी भी यहाँ जाते हैं, चैत्य भूमि जाते हैं, तब वहाँ पे हमें वो कहते हैं कि ये जितने धागे ये तोड़ कर आइए, उनको काट देते हैं वो लोग अंदर जाने के पहले। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज था, इसलिए मैं पूछा कि मैं आपको पूछ लूं, नहीं, इसलिए मुझे और कैसा कुछ है नहीं। कि ये वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स विद दिस अम्बेडकर राइट पीपल्स। वो या अपने आप को अम्बेडकर राइट बोल के ऐसा पूरा इन्हें क्या बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करके सब अपना ही दिमाग लगा रहे वो लोग। वो पता नहीं क्यों अम्बेडकर राइट शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको उनमें से एक में भी उतना उतना नहीं होगा बुद्धिमत्ता, वो लोग जो अम्बेडकर राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। दे मतलब उन्हें इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है। दे शुड रीड अबाउट सोशल साइकोलॉजी, they should read about the subconscious effects, they should read about the cultural effects, cultural cause, कि कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर। ये सब जब वो पढ़ेंगे, जब इसका इन्फ्लुएंस समझेंगे, जब इसका माहौल समझेंगे कि कल्चर कैसे सबकॉन्शियसली लोगों को जोड़ने का काम करता है। दरअसल किसी भी समाज को या किसी भी इंटेलेक्चुअल को या किसी भी व्यक्ति को यह बात समझने की जरूरत है कि पूरा का पूरा समाज इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता। समाज के कुछ लोग इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, पूरा का पूरा समाज इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। और हम किसी को इंटेलेक्चुअल इस पे जोड़ के नहीं रख सकते हैं। हमें अगर लोगों को जोड़ के रखना है तो वो रखता है कल्चर। और कल्चर वो होता है जिसे व्यक्ति पहन सके, दिखा सके, प्रकट कर सके। ओके ना, जिसको जो दिख सके, जो जी बता सके आदरणीय कि भंते हाँ जी। आई एम द बुद्धिस्ट, हाँ मैं बुद्ध के रास्ते पे चल रहा हूँ। जैसे कि विहार जाना, अब उस समय भगवान बुद्ध के समय में लोग क्यों जाते थे विहार, कि ये बात उन्हें एक बोध कराती थी कि या मैं इस पथ पे चल रहा हूँ, है ना। जब हम बिहार जाते हैं या स्वयंसेवी भिक्षुओं से मिलते हैं या प्रवचन सुनते हैं या दान करते हैं, तो हमें वो सबकॉन्शियसली फील कराता है, हमें जी कलेक्टिव कॉन्शियसली जोड़ता है। तो अभी उन सब लोगों को ये इम्पैक्ट नहीं पता कि ये कैसे एक छोटा सा धागा बांधने से कितना बहुत बहुत इम्पैक्ट है। ये आपको लगता है छोटा सा धागा कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं, भंते जी के परित्राण में भी आए तो हाथ धागा बांध लेते, पर भले ही आप लोग, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। स्पेशली मैं तो कहता हूं बच्चों ने बांधना ही चाहिए। एटलीस्ट बच्चों ने, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कॉन्शियसली अपलिफ्टमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि देखो कैसा होता है कि ये लोग, मैं जाना ऑन किस बेस पे ये लोग विरोध कर रहे हैं।
अंधश्रद्धा, धागा बांधने से अंधश्रद्धा नहीं फैलती है ना। और जब मुसीबत आएंगी ना, तब कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, अंधश्रद्धा उसमें प्रवेश कर ही जाएंगी, कितना भी जी इंटेलेक्चुअल क्यों ना आदरणीय। हो। जब उससे जी मुसीबत आएंगी तो उसमें वो सब बातें प्रवेश कर ही जाएंगी। ऐसे कई सारे, राइस डेविड से तो ऐसा हुआ, इतना इंटेलेक्चुअल पाली लिटरेचर का, जब उसका खुद का बेटा मर गया तो किसी बाबा टाबा के चक्कर में फंस गया था, मतलब उधर के। तो टू बीइंग इंटेलेक्चुअल इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, पर जब आप दुख में होते हो, जब मुसीबत में होते हो, तब कॉन्शियस नहीं रह सकते वैसे, तो इंटेलेक्चुअल नहीं रह सकते वैसे। सो इन लोगों के साथ कैसा है कि इनको मतलब अगर सरल भाषा में कहूँ तो उनको उतना नॉलेज नहीं है। जी आदरणीय। वो सिर्फ एक ही लिटरेचर पढ़ के है। और बाबा साहब का लिटरेचर कितना पढ़ के था बाबा, अगर आपको बाबा साहब की विद्वता जाननी है तो आप वो संविधान सभा का उनका पहला भाषण और आखिरी भाषण पढ़ो, स्पेशली आखिरी भाषण, ऑन स्पॉट दिए भाषण, पता चलता कितनी विद्वता थी उनकी। उनका कितना लिटरेचर पढ़ा, इन लोगों का सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लिटरेचर, लगता है कि इनको सब कुछ पता है। हमने किसी भी एक्शन का, किसी भी चीज का इम्पैक्ट बहुत सारे डायमेंशन से देखना चाहिए कि उसका सोशल इम्पैक्ट कैसा होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा होगा, इंडिविजुअल इम्पैक्ट कैसा होगा, व्हाट इज साइंस। लोग साइंस ऐसे करते हैं, पर आप किसी को पूछो व्हाट इज साइंस, साइंस की डेफिनेशन कोई नहीं दे पाएगा। लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म विज्ञान पे आधारित है, पर आप पूछो कि कौन से कंसेप्ट है जिसके आधार पर कह रहे हैं। पूरा का पूरा बुद्धिज्म विज्ञान पर आधारित नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। बुद्धिज्म में से कई सारे कंसेप्ट है जो विज्ञान को पूरा का पूरा ये करते हैं, क्रॉस करते हैं। सो किन कारणों से बुद्धिज्म विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान में कौन से कंसेप्ट मिलते हैं, ये सब अगर आप डिटेल में चर्चा कर जाओगे तो ब्लैंक हो जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। जब अगर कोई हमें सलाह मशवरा देख रहा है तो हमने उसको पूरी तरीके से पूछना चाहिए, जानना चाहिए, प्रति प्रश्न पूछने चाहिए और किसी और से भी जानने का प्रयास करना चाहिए। जी आदरणीय पंडित जी, साधु साधु साधु, आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया पंडित जी, थैंक यू। क्योंकि इधर नागपुर में भी दिशा भूमि पे नहीं, चैत्य भूमि पे हम जहाँ गए थे दादर में, वहां पर हमारे नागपुर में भी होता है, ये दिशा भूमि भी होता है। अच्छा अच्छा। धागे के निकालने के लिए बोलते हैं जी, क्योंकि मैं बहुत श्रद्धा से मैंने वो धागा रखा हुआ है जो आप ही ने बांधा है मुझे परित्राण के वक्त, जब हमारा 7th month का प्रोग्राम हुआ था तब का। तो मेरे लिए वो बहुत मतलब वो मुझे याद दिलाता है उन क्षणों को हर बार, वो जो पुण्य हुआ है हमारे हाथों से, वो हर बार मुझे उस चीज का स्मरण कराता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज मुझसे जाए वो कहीं ना कहीं मेरी एक आसक्ति भी है उस चीज से, बट है नहीं पर वो आप लोग सही में लकी, क्योंकि जब मैं वो सूत्र में यहाँ के एक जो अच्छी पूजा होती है बुद्धाभिषेक पूजा यहाँ की, उसमें लेके गया था, उसके चैंटिंग से वो सूत्र वैसे पावरफुल हुए। अभी हमने जब नागपुर 2-3 लोग थे, उनके से बुरे सपने आते थे, जब उन्होंने वो सूत्र पहना, सो उनके कई सारे जो प्रॉब्लम से वो दूर हो गए। नागपुर में किसको बुरे सपने आते थे वो दूर हो गए, किसी की तबियत में बहुत अच्छा सुधार आ गया। तो सूत्र वैसे पावरफुल है जो हमने लाके देने, क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड में जो पूजा में जो लेके गया था सूत्र, वहां पे रखा था मैंने उस पूजा में। तो वो उस पूजा में चारों दिशाओं के जो सबसे बड़े बड़े भंते थे, पावरफुल भंते जिनके माने जाते हैं, वो आए थे और उनके द्वारा अभिषेक हुआ था। साधु साधु साधु। सो चैंटिंग अपना पावर होता है, साउंड एनर्जी अपनी होती है। ओके यस निर्मला जी। वंदामी भंते जी, आता जे त्या सरांनी जो प्रश्न विचारला त्याबद्दल मला थोडं बोलायचं होतं। विहारात जर आपण जातोय तर हातामध्ये तुमच्या ताईत असेल, लाल पांढरे हिरवे पिवळे धागे असतील, तर तुम्ही त्यांना काय सांगाल मग? नाही माझा अगोदर ऐकून घ्या म्हणते जी, की मी ते चैत्यभूमी बद्दल बोलले, तर मी पण भारतीय बौद्ध महासभेचे केंद्रीय शिक्षिका आहे आणि आम्ही ऐका, म्हणजे मला असं हे म्हणायचं नाही की आम्ही धागे का तोडतो तिथे, हे त्यांना सांगायचं होतं की लोक हे ताईत काळे निळे हिरवे लाल धागे बांधून येतात, तर ते तोडतो आम्ही तिथे, व्हाईट धागे तोडत नाही। ह्याच्याबद्दल मला सांगायचं होतं। आणि माझा दुसरा प्रश्न असा होता की उरुवेला काश्यपच्या कुटीमध्ये ज्यावेळी भगवंत गेले त्यावेळेला तिथं जे नागराज होते ते एक राजा होते की सरपटणारे प्राणी नाग होते, अशाबद्दल मला थोडं विचारायचं होतं तुम्हाला। त्याबद्दल मला तेवढं काही क्लिअर नाही आहे कि तो नागराज होता कि क्या होता, पर वो अच्छा रिद्धिमान नाग था, ताकतवर नाग था वो। अब उसका मुझे उसका अर्थकथा पढ़ना पड़ेगा। सो मैं जरूर पढ़ूंगा उसके लिए और पता करूंगा। ओके। और जो पहला प्रश्न है आपका
कि देखो लाल धागे पहन के आ रहा है, काले धागे पहन के आ रहा है, सफेद धागे पहन के आ रहा है, ये हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए। वो हाँ उसको जो जो धागा पहन के आना है उसे आने दो, हम उसे हाँ फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। एक बहुत प्यारा कोट है, फर्स्ट कन्विंस देम देन कन्वर्ट देम, है ना। हम जबरदस्ती काट रहे, ठीक है अभी यहाँ पे आगे काटेंगे, बाहर जाके वो ये हो जाएंगे। दूसरा पहन के आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्यों बांध रहे हैं, हाँ उसको लेके उनकी इंटेंशन क्या है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अजिनको को जो जो दिया वो तो लाल धागा है ना अजिनके, अजिनके जी आदरणीय बंते जी, तुम्हें जो जी दिया वो लाल धागा है। जी। हाँ अब वो दिखने में पूरा हिंदू समान है, तो क्या आपको काट डालेंगे? हमें तो पता चला लाल धागा है तो मंदिर में जाके पहनते हैं ना, इसलिए हम लोग काटते हैं। नहीं, बस थाईलैंड से लाया हुआ है बकायदा, उसमें एक सील भी लगी है, वो अगर देखने पर हिंदू समान लगेगा। तो हाँ हम सिर्फ अपीयरेंस पे नहीं जा सकते ना, बुद्धिज्म कैसा है कि उसके डेप्थ में जाना। अपीयरेंस हाँ क्या, अपीयरेंस क्या डिसेप्टिव है ना, देखने में तो कुछ भी हो सकता है। हमारा जो मेन है कि हमें सामने की इंटेंशन है कि भाई अपने किस इंटेंशन से बांधा है ये। हाँ नहीं लोग ऐसा वो कुछ लोग तो फैशन के लिए बांधते भी, अभी पैरों में अपना वो काला धागा, हाँ वो फिर तो ठीक है, फैशन है। वो तो फैशन के लिए बांधते हैं। पहले के लोग अपने अलग मत थे। मेरा खुद का हाँ भाई पहले था, मेरा खुद का भाई पहले पैरों में काला धागा बांधता, पर फैशन के लिए बांधता था। पर पहले के जमाने में तो देखो समय के हिसाब से क्या उसकी जो परिभाषा है, जो अर्थ बदल जाते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट है उसके अर्थ क्या है। अब भगवान ने देखो ब्रो, भगवान ने भी कई सारे शब्द इस्तेमाल किया, अनंत शब्द इस्तेमाल किया, आर्य शब्द इस्तेमाल किया, भगवान शब्द इस्तेमाल किया। भगवान ने हाँ शब्दों को नहीं बदले, भगवान ने अर्थों को बदल दिए। आर्य शब्द जातिवाचक शब्द है, पर भगवान ने गुणवाचक बना दिया, भगवान गुणवाचक शब्द बना दिया। तो भगवान इंटेंशंस के साथ मेन जोर देते हैं, क्योंकि अगर इंटेंशन ने हम उसको ही बदलने की कोशिश करेंगे तो रिबेलियस हो जाएगा, फिर लोग सुनना शुरू कर जाएंगे, यार नहीं हमारे धर्म में ऐसा है वैसा, और वैसा ही होता है। वी हैव टू यूज अ स्लो पॉइजन। तो अभी कौन सा भी कलर का धागा हो तो तोड़ना नहीं है। नहीं देखिए, मैं ये बोल रहा कि इंटेंशन पूछनी है, और अगर यूथ हाँ होंगी तो यूथ के साथ तो हमने बहुत सॉफ्टली रोल प्ले करना है। हाँ अभी तो बंद ही किया है 2 साल से। हाँ, और कैसे है कि हम नहीं जानते कौन कैसे प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। कई सारे लोग क्या होते हैं कि ऐसे पैरानॉर्मल कह सकते हैं कि एक्टिव प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ताबीज वगैरह बांधते वगैरह, हमें नहीं पता ना कि क्यों कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग के लिए वो जरूरी होता है, इसीलिए वो ठीक है। हाँ, ठीक है कुछ लोग के लिए जरूरी होता है। अभी से ध्यान रखेंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग चेंज करो, बस मैं ये रीजन बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे नहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, है ना। हाँ मतलब अमनुष्य प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है तो उनके लिए धन्यवाद। वो जरूरी होता है। आप बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं बुरा क्यों मानेंगे बंते जी, नया सीखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। लेकिन आपने ऐसा बोला ना तो मुझे बहुत ये लगा कि हाँ जो क्या बोलते हैं, एक झूठ आधा झूठ बराबर बड़े झूठ से बराबर होता है, वैसे म्हणजे मला काय म्हणायचं, थोडा अभ्यास जास्त विषारी आहे त्यामुळे तसं होत असेल, तुम्ही म्हणताय तसं. नाही, माझा मत काय बघा, मला मी त्यामुळे असं बोललो, कारण कसं आहे की या लोकांनी काय केलं, खूप सारे प्रॉब्लेम क्रिएट केलेले आहे, खरं बोलू. हो बरोबर आहे. हो हो आणि मी हो नागपुरातला मला आहे. माहिती आहे. हो आणि मला वाटतं नागपूर गडच आहे आंबेडकरवादियांचा. हो है ना, नागपुर तो गढ़ ही है ना, और मैं नागपुर को, मेरी जन्मभूमि नागपुर की है। सो मैं देखा कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तो लोग अभी सिर्फ एक गट नहीं रहा ना, ये आप सिर्फ बौद्ध महासभा ही नहीं है, और भी कई सारे त्रिलोक बौद्ध महासभा है, फिर मीराताई अम्बेडकर की अलग है, प्रकाश अम्बेडकर की अलग है, फिर वो उसकी अलग है ना, राजरत्न। तो, हाँ फिर इन सभी के अलग अलग है। फिर वो उस भूमि के लिए भी अपना, जहाँ पे बाबा साहब के कपड़ा रखे उसके लिए झगड़ा चालू है, तो तुम्हारा झगड़ा चालू है। पर कल्चरली उन्होंने इतना ये बना दिया, जैसे कि वो कलश नहीं रखना, मोमबत्ती नहीं लगाना, धागा नहीं लगाना, परित्राण नहीं करना, हर एक अपने तरीके से बोल रहा है। उनको त्रिपिटक ही मालूम नहीं है ना, नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो करना, ऐसे तरह के ऑन विच बेसिस, और उनका समय लॉजिक भी है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, एक अच्छी बात को भी बुरा प्रूफ किया जा सकता है लॉजिक से, और बुरी बात को भी अच्छा प्रूफ किया जा सकता है लॉजिक से, अगर आप लॉजिक पढ़े होंगे तो। ये सिंपल सी बात। बरोबर।
पर मेन बात है कि हम सोशली साइकोलॉजिकल ये सारे एक्सपेक्ट देख रहे हैं कि उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख रहे हैं क्या, नकारात्मक सकारात्मक इम्पैक्ट देख रहे हैं क्या, क्योंकि बहुत एक बहुत ही एकदम ये हो गया। आप सोचो ना, कलश रखना बंद करा दिया इन लोगों ने, मोमबत्ती अगरबत्ती फिर धागा सूत्र धीरे करके पूरा कल्चर ही भरा दिया। और कल्चर ही रहेंगे तो फिर धर्म कितना भी अच्छा करो डूब जाएगा। हाँ ते आपण भिक्षु बरोबर में आहे. शादी लगाना ये सब वगैरह वगैरह। थाने में देखो, थाने में भिक्षु लोग शादी लगाते हैं। मी पण भिक्षूंकडूनच करून घेते म्हणते जी कार्यक्रम. भाई तो मुझे तो नहीं. एक्सपेक्ट नहीं होता कि उपासकों को कैसे होता है देख के, मुझे तो कभी ना हो बाबा, भिक्षु भिक्षु है, एक उस चीज हाँ. श्रद्धा उत्पन्न होती है। तेच ना. बदलापूरला तुमचा कार्यक्रम होता त्यावेळी मी गावी होते, त्यामुळे मला काही येता आलं नाही. पण बदलापूरचे राहुल बोधी भंतेजींकडून मी सगळे कार्यक्रम करून घेते. ते एक त्यात एक वेगळाच आनंद असते ना. हा माहिती पण त्यात पण सुद्धा काही वाईट अनुभव येतातच, पण ते आपले कर्म असतात. हो हो आता पाचही बोट सारखे नसतातच ना. हो ते तर आहेच. धन्यवाद भंतेजी, थँक्यू. छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. धन्यवाद. वंदन. ठीक है भंते जी, अभी बुद्ध धम्म संघ याचना करेंगे अपन। ये कुछ लोग हैं, श्रद्धा जी, भावना जी, कविता जी, अलका जी। 8:30 को श्रद्धा जी जल्दी जल्दी। वंदामी भंते जी। मंगल। मेरे एक पहला प्रश्न था कि अभी सल्लेख सूत्र के बाद में नेक्स्ट कौन सा सूत्र बताएंगे आप? थोड़ा जम के बोलिए, मेरा से लैपटॉप से कम आवाज आती है, तुम से मांग कास। जी, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, नहीं आपका ठीक है, क्या मेरे लैपटॉप में आवाज कम है, तो थोड़ा जम के बोलिए आप, तो मुझे अच्छा आएगा। जी ठीक है। मेरा सवाल था, आपने अभी लास्ट सल्लेख सूत्र समझाया था, तो अभी नेक्स्ट आप कौन सा सूत्र बताने वाले हैं? और दूसरा सवाल था कि ये जो परित्राण पाठ होता है हमारे यहाँ, तो उसमें व्हाइट धागा बांधते हैं हाथों में, तो वो क्यों बांधा जाता है, उसका रीजन क्या होता है? और कोई प्रश्न है? नहीं, अभी फिलहाल तो ये 2 ही प्रश्न है। तो देखो, धागा अभी तो हम सिर्फ व्हाइट बोलते हैं, पर धागा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि व्हाइट ही हो। बट धागा कैसा रहता है कि देखो, परित्राण के समय धागा कैसा रहता है, पास कर रहे हैं, ताकि एक मीडियम बनाते हैं, जो साउंड है, जो एनर्जी है, वो पास हो, इसलिए हम एक धागे थ्रू एक मीडियम बना रहे ताकि सब तक वो पहुंचे। दूसरी बात, जब हम धागा बांधे तो हमारा उसके प्रति एक फेथ होता है, हमारा एक बल होता है, एक हमारा श्रद्धा होता है। तो समय समय के कभी कभार क्या होता है कि धागा देखने पर अगर समझो गलत काम करने जा रहे हैं, पर हाथों में धागा दिख जाए तो लगता है कि यार, कई बार अगर हमारा श्रद्धा अच्छा हो तो वही श्रद्धा हमारा बल बन जाता है और हमें गलत काम करने से रोक देता है ना। तो इस प्रकार से कभी कभार धागा हमारे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। कभी अंधेरे में अटक जाते हैं तो डर लगता है, तो हम धागे को देख के हमारे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है कि नहीं यार ये धागा है। और कैसा था कि धागे में अपनी एक ऊर्जा बन जाती है, ठीक है, वो चैंटिंग से वैसा उसका वैसा ऊर्जा बन जाती है उसको, तो वो काफी अच्छा रहता है। ओके, ये पॉजिटिव हमारे अंदर होता है, एक पॉजिटिव भरने का निर्माण अच्छा करता है। साइकोलॉजिकल अच्छा इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो पूछा कि आपने नेक्स्ट सूत्र क्या है, सूत्र के लिए कैसा है कि आप, अगर मैं खुद सल्लेख सूत्र के लिए मुझे कम से कम 2-3 हफ्ते लग गए थे स्टडी करते करते। और अभी कैसे कि मेरा मैंने एमए के लिए एडमिशन लिया है, और अभी एमए के लिए हमें इधर डिसर्टेशन लिखना है कम से कम 200 पेजेस का, और उसी सीरीज मेरी शुरू हुई। और मेरा टॉपिक है पटी संविधा पे है, मेरा पटी संविधा अभिधम्मा, और दोनों काफी हार्ड टॉपिक है क्योंकि पटी संविधा का ट्रांसलेशन अवेलेबल है नहीं और मुझे पाली आती है नहीं। तो और पटी संविधा वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है, पटी संविधा बहुत ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पटी संविधा, क्योंकि पटी संविधा मतलब जो भिक्षु को पटी संविधा प्राप्त होता है, वो भिक्षु इतने अच्छे तरीके से इतनी गुड़ अर्थों में धर्म को समझता है और समझा सकता है कि बता नहीं सकते, है ना। इवन ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध घोष ने सभी की 8 कथा लिखी, पर पटी संविधा मत की 8 कथा नहीं लिखी। कैन यू बिलीव कि सभी त्रिपिटक के सभी ग्रंथों की 8 कथा लिखी, लेकिन पटी संविधा की 8 कथा लिखी, बल्कि पटी संविधा खुद उनको हेल्प हुई, पटी संविधा से उनको हेल्प हुई विशुद्धि मग लिखने के लिए, जो कि एक युगांतकारी ग्रंथ है और उसे का हिंदी अनुवाद है, क्योंकि वन ऑफ द हार्डेस्ट पटी संविधा मग एक किताब है। और साथ में अभिधम्मा मेरा है, तो ऐसा 2 मिलके मेरा टॉपिक है, तो मुझे उसमें बहुत दिन रात मेरा जा रहा है पढ़ाई करने में। और सुत्ता सीरीज के लिए, क्योंकि
जब मैं सुत्ता पढ़ाता हूँ तो कैसा है कि मैं उसकी काफी डेप्थ में जाना पसंद करता हूँ, तो उसके लिए मैं खुद उसको उस तरीके से पढ़ता हूँ। सिर्फ सुत्ता ऊपर से मतलब सिर्फ एक सुत्ता पढ़ के काम नहीं चलता, उसी रेफरेंस में कई सारे उसके अलग अलग ट्रांसलेशन, उसके अट्ठकथाएं, उस हो सके तो फिर टीकाएं, और फिर अलग अलग रेफरेंस में वो क्या करता है, तो इस प्रकार से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सो मे बी पता नहीं कि नेक्स्ट सुत्ता कौन सा होगा और कब होगा, मे बी 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट आई विल ट्राई, और जब होगा तो मैं भेजूंगा। तो भी आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? ये पटी संविदा मतलब ये बहुत समय लगता है क्या इसमें? समय मतलब अगर आप अभी जैसे आप स्टडी कर ही रहे हैं, तो जैसे आपका स्टडी हो जाता है तो आप ये भी समझा के बता सकते हैं। वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। पटी संविदा में 60 टॉपिक्स आ जाते हैं, पूरा बुद्धिज्म आ जाता है पटी संविदा में, पूरा बुद्धिज्म। और इतना सुंदर तरीके से मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना सुंदर तरीके से अरेंज्ड है पटी संविदा में, कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे कई सारे आश्चर्य हुए। मतलब मुझे लगा कि अब तक मैंने जैसा धर्म समझा वो बहुत ही अलग है। और पटी संविदा में जो क्रम दिया है, जिस अगर मैं सिर्फ जिसमें हम 3 प्रकार की प्रज्ञा जानते हैं, सुत्तमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा और चिंतनमय प्रज्ञा। पर सुत्तमय प्रज्ञा के प्रति आज तक हम लोग सिर्फ जानते थे कि सुनने वाला ज्ञान, पर जो पटी संविदा मत के दृष्टिकोण से देखोगे तो सुत्तमय प्रज्ञा के अंदर इतने सारे ज्ञान आ जाते हैं कि क्या बता नहीं सकते। क्या परियति है, परियतों को भी अगर ठीक प्रकार से जानना है तो आप पटी संविदा मत से और डेप्थ जान सकते हैं। तो किसी भी चीज को डेप्थली और एक अलग ही तरीके से, मतलब सही में मैं पटी संविदा पढ़ रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा है, बहुत ही ज्यादा। पर लाइक आई एम ऑन 7th हेवन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाप रे बाप मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अद्भुत चीज पढ़ रहा हूँ। तो उसको बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इतना पूरा स्टडी करते समय ऐसी कोई चीज हो जो आपको ऐसे लगे कि नहीं ये चीज मुझे शेयर करना चाहिए, तो आप फिर वही बता दीजिएगा। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे भी अभी अभी लग रहा है कि उसमें से बहुत सारी चीजें शेयर करने लायक है। हर चीज जो जो पढ़ रहा हूँ, जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लग रहा है कि अरे मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, तो मैं अभी नए तरीके से पढ़ रहा हूँ, लग रहा है कि मैंने शेयर करना चाहिए। बट स्टिल उसके लिए मैं उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो पाली में है और मैं पाली से, क्योंकि मुझे अनुवाद जमता नहीं और मैं पाली मुझे आती नहीं है, और मैं बड़ी मुश्किल से, मुझे बहुत जा रहा है उसके टेंस वगैरह पता लगाने में वगैरह। तो देखते हैं, जल्दी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा शेयर करने की। बट रियली इट इज लाइक आई एम फीलिंग बहुत, मैं उसका बता नहीं सकता कि मैं इतना आनंदित फील कर रहा हूँ पढ़ने पर। भले ही मैं पाली में पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं रहा उतना, साधु पर मैं बहुत अलग ही फील कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो। साधु साधु साधु। कविता जी। वंदा भी म्हणते जी, अभी सभी पूछ रहे थे ये, इसलिए मुझे भी पूछने को जी कर रहा है कि हम अपने हाथों में वो धागा बांधते हैं, वो तो बात सही है, हर बार हम भी बांध लेते हैं। और कई कई बार मैंने देखा है कि बहुत जगह देखा है, ऐसे पूजा पाठ होती है, अपना वंदना वगैरह होने के बाद, सुत्त पढ़ने के बाद, पाठ पूरा होने के बाद भंती जी लोग भी अब पूरा घर पे वो सुत्त बांधने को बोलते हैं, पूरा घर अपना जितना ऊपर से सीलिंग से। तो वो क्यों? फिर उससे क्या होता है? ये नहीं, क्वेश्चन हमारे था। इधर थाईलैंड में भी होता है, और मैं भी नागपुर में पूरे ऐसा घर में एक बॉर्डर की तरह हम लोग ऐसा बांधते थे। हाँ, बॉर्डर पर से। हाँ। तो आई डोंट नो अबाउट द साइंस, साइंस इन द सेंस ऑफ नॉट डायरेक्ट, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव सेंस में आप अगर मुझे पूछो तो मैं हाँ। उतना बता नहीं सकता, अश्योरेंस के साथ बता नहीं सकता, पर लॉजिकली हाँ। देखो कैसा होता है कि एक रक्षा आवरण जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं हाँ। ना लक्ष्मण रेखा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छा, अच्छा, लेना अच्छा। है हाँ, हाँ। इंद्र से, सो सुरक्षा वो कैसा कवच। लगता है कि एक पॉजिटिविटी होती है, वो जो अमनुष्य जो बातें होती है हाँ। या जो अमनुष्य ताकतें होती है, वो उसको उतना आसानी से लांग नहीं सकते ना, अच्छा, अच्छा। हाँ। इसलिए होता है। थैंक यू बंटी जी। साधु, साधु। अलका जनबंधु जी इज द लास्ट, फिर खत्म। हॅलो, वंदना मी बनते जी. मंगलो बोलिए। हा, म्हणजे मला पण हे धाग्याविषयीच बोलायचं आहे. बनतेजी विदर्भातले बनतेजी असे आहेत असं नाही, सगळीकडचे बनतेजी आम्ही पूजा करतो, हे करतो, तर मग ते सांगत नाही, आम्ही म्हणतो की आम्हाला बांधून द्या घरात काहीतरी, हे चांगलं वातावरण व्हायला किंवा ह्या, तर याच्यात काय वावगं आहे? इसमें कुछ अच्छा नहीं है.
क्योंकि आप बोले मगर कि विदर्भ के बनते जी ऐसे बोलते हैं, क्या विदर्भ के लोग बोलते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है सर। उसमें भी श्रद्धा है भगवान बुद्ध पर। श्रद्धा से की हुई हर चीज अच्छी है ना। हाँ मेरे हिसाब से मानना चाहिए, बाकी के हिसाब से होगा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर मेरे हिसाब से मानना चाहिए, स्पेशली बच्चों ने वगैरह तो मानना हाँ, ही चाहिए। हमारे घर पे भी विदर्भ के भी आए, औरंगाबाद के भी आए, अकोला के भी आए, इधर से सब। मैंने जब ये किया पवित्र पाठ, तो सभी तरफ से मैंने बोला है। और अभी ज्ञान ज्योति भी ये महाथेरो है, वो भी हम बुलाने के सोच रहे हैं। तो वो तो सब ये बोलते हैं ना कि बांधो ये करो, और हम बांध लेते हैं। घर के सब सदस्य और दूसरे लोग आते हैं, वो भी ये करते हैं ऐसे। मानना चाहिए।